ये 3000 रुपये पर केजी बिका था। सिंगल सुपर फास्फेट और ये डीएपी और ये कार्बोफ्यूरॉन और माइक्रोराइजा, इसको इसके ऊपर छिड़क लेते हैं। 2 पर तो लगाते हैं फीमेल तो फीमेल और 1 पर लगाते हैं मेल। मेल। मधुमक्खी का डिब्बा आता है। अच्छा, मधुमक्खी के डिब्बे लाते हो फिर आप? हाँ, तो कितने वो डिब्बे लाते हो आप? इसमें 4 डिब्बे लाएंगे। 4 डिब्बे लाओगे। पूरा जैसे अपन मंडी ले जाके बेचने के बेच लायक हो जाता लायक है, हो जाता है उस समय इसको आधा काटते हैं कि जिस ऊपर से। हाँ, ऊपर से आधा काटते हैं। आधा काट। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे फूल गोभी के अंदर बीज उत्पादन के बारे में, और तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे कि किस प्रकार अपन इसमें बीज उत्पादन करें। आज इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे किस प्रकार अपन नर्सरी लगाए और नर्सरी लगाने से लेकर किस प्रकार अपन हार्वेस्टिंग करें। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, और जो यहाँ किसान भाई है उनसे आज आपका परिचय करवाएंगे, जो कि 3 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सीड प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आप किसान भाई भी अगर इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं और तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लेना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। तो चले किसान भाई के पास में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम राम जी। राम राम साहब, राम। तो सर, सबसे पहले जो हमारे किसान भाई है उनको छोटा सा अपना परिचय करवा दीजिए आप। मैं राजेंद्र बैरवा, जयपुर जिले से फागी तहसील और ग्राम पंचायत निमेड़ा से का रहने वाला हूँ। तो राजेंद्र जी, आप जो ये गोभी की खेती कर रहे हो पिछले कितने साल से कर रहे हो? 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो। हाँ, तो पिछले साल आपने जो ये गोभी की खेती की तो उसमें कितना उत्पादन हुआ आपके? मुझे ये 60 केजी हुआ था। 60 केजी उत्पादन हुआ था। बिल्कुल। तो कितने रेट में चला गया फिर आपका ये 3000 रुपये पर केजी बिका था। बिका था? हाँ। तो मार्केट में बेचते हो या और कहीं पैसे? नहीं, ये कंपनी के थ्रू मतलब एग्रीमेंट है। अच्छा, कंपनी ही प्रोवाइड कराती है आपको ये नर्सरी वगैरह? नर्सरी में पौध हमारे को कंपनी की तरफ से ये शिफ्ट की जाती है। शिफ्ट की जाती है और फिर आप लगाते हो और फिर वो उत्पादन उनको बीज बेच देते हो। दे देते हैं। यानी कि पिछली बार आपके 60 किलो हुआ 3000 के हिसाब से, यानी कि 1,80,000 रुपए के आपके बिल्कुल। बिल्कुल निकल गया। हाँ। जैसे कि आप गोभी की खेती कर रहे हो और कोई नया किसान भाई अगर गोभी की खेती करके बीज उत्पादन करके बेचना चाहे, तो इसके लिए वो जैसे कंपनी के बारे में आप बता रहे हो, तो कंपनी में कैसे तो वो कांटेक्ट करे, साथ ही कांटेक्ट करने के बाद में जैसे वो लगाएगा जिस खेत में, उस खेत की वो कैसे तैयारी करे? इसमें हम पहले पिलाव काटते हैं और उसमें गहरी जुताई करके और फिर इसमें टिलर निकालते हैं और फिर पाटा आटा लगा के इसको समतल कर लेते तो हैं। पाटा लगाने के बाद में जैसे अपने खेत के अंदर क्या खाद वगैरह, कोई फर्टिलाइजर वगैरह इसमें क्या क्या अपन डालें जिससे कि अपनी फसल की ग्रोथ आए? तो आप कौन सी चीज इसमें डालते हो वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसमें हम एसएसपी डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, और ये डीएपी और ये कार्बोफ्यूरॉन और माइक्रोराइजा, इसको इसके ऊपर छिड़क लेते हैं। खेड़ देते हो मतलब ऊपर पाटा बिखेर लगाने के बाद में? हाँ, इसके ऊपर बिखेर लेते बिखेर हैं। इसकी ये बेड डाल लेते हैं इस पे। बेड डाल लेते हो? बेड डाल के और फिर इसको 1-2 दिन छोड़ दे रखते हैं रखते हो? धूप में लगने के लिए। और बेड की अपन बात करें तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हो आप? बेड से बेड की दूरी हम 1 मीटर रखते हैं। 1 मीटर रखते हो? हाँ। और जैसे बात कर ले अपने एक बेड की, भाई उसका जो सिर होता है उसकी चौड़ाई मोटाई कितनी होती है ऊपर से? उसकी चौड़ाई देखो, ये इसमें 1 से 1.5 फीट के समथिंग रखते 1 से 1.5 फीट के समथिंग इसकी बेड हैं। की सिर रह जाता है इसका। हाँ। और ये टोटल अपने पास में कितनी बेड है अभी यहाँ पर? टोटल ये हमारे 60 बेड के समथिंग है। 60 बेड के समथिंग है। अपनी बेड बन गई, बेड बनने के बाद में अपन लगाएंगे इसमें पौध। तो पौध अपन कब तो तैयार करें और कौन से महीने में इसमें अपने बेड पे लगाए? ये पौध हम अगस्त में तैयार करते हैं। अगस्त में तैयार करते हाँ। और ये सितंबर में इसकी रुपाई कर देते हैं। हो? रुपाई कर देते हो मतलब लगा बिल्कुल। देते हो आप इसमें ना? हाँ। तो अब जैसे मान लो लगाने की बात है, तो लगाने के लिए अपन पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखें? ये पौधे से पौधे की दूरी हम फीट रखते हैं, 1 फीट रखते हैं। 1 फीट पौधे से पौधे की बिल्कुल। दूरी रखते हैं। ये कंपनी हमारे को ये पौध देती है, नर्सरी देती है। इसमें 2 प्रकार की देती है। 2 प्रकार की? हाँ, इसमें मेल और फीमेल। अच्छा, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। हाँ। अच्छा, तो इसमें हम 2 पर तो लगाते हैं फीमेल तो फीमेल और 1 पर लगाते हैं मेल। मेल। जैसे सिस्टम वाइज सिस्टम फिर ऐसे अच्छा, लगाते 2 जाते हैं। 1 2 1 ऐसे चलता रहेगा? हाँ, लगाते जाते हैं। 2 लाइन फीमेल की हो गई, 1 लाइन मेल की हो गई। हाँ, इस प्रकार 60 बेड पे आपने पूरा लगा लिया, प्लांटेशन कर लिया। प्लांटेशन कर लिया। तो जैसे मान लो आप ये प्लांटेशन करते हो मेल फीमेल का, तो जो प्रोडक्शन होता है अपना, इनसे सभी से होगा प्रोडक्शन तो? हाँ, सभी से होता है। तो कौन सा बीज अपने सेल होता है इनमें?
इसमें ये फीमेल का ही होगा। फीमेल का होगा, हाँ। मेल का नहीं होगा। मेल का नहीं होगा। फिर मेल वाले का आप क्या करते हो प्लांट का? इसको हम हमारे जैसे घर में पशु वगैरह रहते हैं उसको खिला देते हैं। उनको खिला देते हो आप। हाँ। अपन जो बेड पे लगाते हैं मेल और फीमेल प्लांट, तो जी ये सर। मेल और फीमेल प्लांट लगाने का क्या कारण है? इसमें परागण की समस्या रहती है। मधुमक्खी का डिब्बा आता है। अच्छा, मधुमक्खी के डिब्बे लाते हो फिर आप? हाँ। तो कितने वो डिब्बे लाते हो आप? इसमें 4 डिब्बे लाएंगे। 4 डिब्बे लाओगे। हाँ। तो वो परागण की में मतलब आपका सहयोग करेगी मधुमक्खी वगैरह? हाँ, तो वो इस मेल पे बैठेगी फिर और फिर फीमेल पे बैठेगी, तो इसमें भी इससे परागण हो जाएगा। परागण हो जाएगा हाँ। और वो पैदावार अपनी बीज बढ़िया। बनेगा। सर अपन ने जैसे बेड पे अपन ने पौध लगा दी, पौध लगाने के बाद में अपना मेन रहता है कि सिंचाई, कि पौधे को अपन पानी दें। तो लगाने के बाद में अपन तो कैसे पानी दें? फिर उसके बाद में जैसे अपनी फसल धीरे धीरे बढ़ती है, 1 महीने की, फिर 2 महीने की, तो शुरू से लेके एंड तक सिंचाई का क्या मैनेजमेंट और क्या सिस्टम आपका रहता है? हमारे किसान भाइयों को आप एक बार बताइए। सिंचाई में हम शुरुआत में जैसे ही इसका पौध लेकर लगाते हैं, तो इसमें 1 घंटे के लमसम हम इसमें चलाते हैं। चलाते हो? हाँ, 1 घंटा, और जैसे ही ये आगे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और पानी की मात्रा कम करते जाते हैं। कम करते जाते हो। हाँ, फिर कितने दिन के अंतराल पे करते हो सिंचाई? ये 1 दिन 2 दिन बीच में निकालते हैं गैप। मतलब 1-2 दिन का गैप देके फिर सिंचाई चलाते हो? हाँ, और कितने घंटे? 1 घंटा चलाते हैं। कंटिन्यू 1 घंटे? हाँ, और जब फसल अपनी पकने पे आ जाए उस टाइम पे? उस समय हम आधा घंटा कर देते हैं। मतलब कम कर देते हो उस टाइम पे? हाँ, पौध लगाने के बाद में अपने इसमें रहता है कि अपन कौन सी तो इसमें खाद वगैरह दे, अपन ड्रिप के अंदर लाइन में चलाए, तो जिससे अपना पौधा अच्छा ग्रोथ करे और अपना पैदावार भी अच्छी आए। तो इसके लिए क्या सिस्टम रहता है कि आप कौन कौन सी तो इसमें खाद डालते हो और कब कब इसमें देते हो आप ये? इसमें हम कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम और 1261 और बोरॉन देते हैं। ये मतलब चारों हाँ, तत्व आप देते हो। तो और इनका इसमें क्या सिस्टम रहता है कि कब देते हो ये जैसे हम पानी पिलाते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलाते हैं, चलाते हैं? तो इसका रूटीन बनाए रखते हैं। अच्छा, तो इस रूटीन में हम 1 दिन तो चलाते हैं, कैल्शियम चला दिया, 1 दिन और दूसरी बार जब पानी चलाएँगे 1 दिन छोड़ के, तो उसमें फिर मैग्नीशियम चला दिया। मैग्नीशियम चला दिया। ऐसे करके फिर तीसरा खाद चला देते हैं, अच्छा, बोरॉन चलाते हो फिर? बोरॉन चला देते हैं। तो ऐसे रूटीन में रखते हैं जब तक फसल तैयार होती है तब अच्छा, तक। ये वाला जो तीनों चारों का रूटीन है वही सेम रूटीन फिर अगले हाँ, नेक्स्ट में फिर ये अगले पानी में चला पानी में चला देंगे, हाँ, और जब तक फसल अपनी पकेगी नहीं तब तक जब तक इसमें ये रूटीन चलता ही चलता ही रहता है। रहेगा। हाँ। फसल लगाने के बाद में ऐसी कोई स्पेशल कोई टेक्निक है क्या इसके अंदर जिससे कि अपन वो प्रैक्टिस करके अपन इसकी पैदावार बढ़ा सके? इसमें देखो ये जैसे ही फूल बन जाता है, फूल बन जाता है, पूरा जैसे अपन मंडी ले जाके बेचने के बेच लायक हो जाता लायक है, हो जाता है, उस समय इसको आधा काटते हैं, कि जिस ऊपर से ऊपर से आधा काटते हैं। आधा काटते हो उसमें क्या है, जो पंखुड़ी निकलती है फूल साइडों से, से साइड से निकलती है इसमें, निकलती है? तो उसमें क्या फूटान के लिए बढ़िया जगह मिल जाती है, और उसमें रोग वगैरह भी कम लगता है, कम लगते हैं और पैदावार बढ़ती है, पैदावार में अधिक मुनाफा होता मुद्दा मुनाफा होता है। है। हाँ। जैसे अपन ने बेड पे नर्सरी लगा दी, नर्सरी लगाने के बाद में जैसे जैसे अपनी फसल बढ़ती है तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां लगती है, तो इसमें कौन सी तो मेन बीमारी लगती है और उसका अपन किस प्रकार नियंत्रण करें? इसमें जड़गांठ आती है जड़ ज़्यादा। गांठ आती है, हाँ, एक आती है डाउन मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू आती है। हाँ, तो जड़ गांठ के लिए अपन क्या उपचार करें इसका? इसमें हम कार्बोफ्यूरॉन चलाते कार्बोफ्यूरॉन चलाते हैं। हाँ, हो। और डाउनी मिल्ड्यू के लिए इसमें रेडोमिल चलाते रेडोमिल चलाते हो, हैं। फिर अपना कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल कंट्रोल होता है। अपने बात हो गई बीमारियों की, बीमारी के अलावा भी इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं, तो इसमें कौन सा जो कीट होता है जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है और उसका अपन किस प्रकार नियंत्रण करें? इसमें सबसे ज़्यादा लगता है डायमंड बैक मोथ। डायमंड बेक मोथ हाँ, और और एक हरी लट आती है। हरी लट लगती है, हाँ, तो अपन इनका नियंत्रण कैसे करें? इसमें हम क्यूराक्रोन चलाते हैं, क्यूराक्रोन, और ये पोलिट्रीन आती है। पॉलीट्रीन आती है। हाँ, अपनी जो फसल है ये लगाने के बाद में कितने दिन बाद में अपनी ये कटाई लायक हो जाएगी जिसके बाद में अपन बीज उत्पादन करके बेच सके? ये हमारे हमें 6 महीने में तैयार हो जाती है। 6 महीने में पूरी फसल तैयार हो जाती है आपकी, बिल्कुल। और फिर कटिंग करके आप फिर इसका मशीन से निकाल के, थ्रेसिंग से हाँ, निकाल के बेचते और हो? फिर वो कंपनी वाले यहाँ घर पे ही उसको काँटा से तौल के ले जाती अच्छा, मौके पे आ जाते हैं थ्रेसिंग के है। टाइम पे, बिल्कुल, फिर वो वेट करके पूरा अपना ले जाते ले जाते हैं। आपको इस बार जो फसल आप कर रहे हो हैं। जी इसमें सर। क्या उम्मीद है आपको कि अपने कितनी तो इसमें पैदावार आ जाएगी? साथ ही अपने को जो एग्रीमेंट है इस बार का आपका, वो किस प्रकार है? आपका एग्रीमेंट है किलो के हिसाब से ये 3000 रुपये पर केजी है अब की बार। अब की बार भी? हाँ, और इसमें जो पिछली बार जो हमारे को कुछ रह गया था, फिर लोगों से मिला में, तो उससे मुझे काफ़ी और अनुभव हुआ। फूल काटने की विधि
सीखी। लोगों से। तो उसमें मैंने अब की बार ये फूल काट के अच्छी पैदावार मिलने की मिलने संभावना की है। संभावना है, मतलब पिछली बार से ज़्यादा उत्पादन लोगे इस बार आप। बिल्कुल। अगर कोई नया किसान भाई फूल गोभी करके बीज उत्पादन करके बेचना चाहे, कंपनी है, उससे जुड़ना चाहे, तो किस प्रकार वो उस कंपनी से जुड़ सकता है? और आप कौन-सी कंपनी से जुड़े हुए हो? और आप वाली कंपनी में भी अगर कोई किसान जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? ये हमारे किसान भाइयों को आप बताएँ। मैं सिजेंटा कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और ये लगाए जो भी नए किसान भाई जो पैदावार करना चाहता है, तो हमारे यहाँ फागी में अर्जुन जी यादव है, उनसे संपर्क करें। तो किसान साथियों, आज युवा किसान द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार फूल गोभी का उत्पादन करके 3 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सिजेंटा कंपनी से जुड़ के अपना बीज उत्पादन करके बेच रहे हैं। तो आप किसान भाई भी अगर फूल गोभी का बीज उत्पादन करना चाहते हो, तो सर के द्वारा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी के बताए गए, जिस व्यक्ति का नाम बताया गया, उनसे आप संपर्क कर सकते हो और आप भी फूल गोभी का बीज उत्पादन करके बेच सकते हो और मोटी कमाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएँ। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।